अगर आपके मोबाइल पर भगवान की फोटो लगी हुई है तो जान लीजिए कि आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। ऐसी अनजानी छोटी छोटी गलतियों से हम हमारे जीवन में बड़ी बड़ी नेगेटिविटी को बहुत अच्छे से वेलकम कर ले। धीरे धीरे घर की पॉजिटिविटी कम होती है। बहुत जल्दी ही हम एक ऐसी परिस्थितियों में घिर जाते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो जल्दी ही सुधारिए अपनी इस बड़ी गलती को और एक अपने अपने जीवन में एक बड़ा सुधार करिए। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी बाय विशाखा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अद्भुत और जो कि आपको अभी तक नहीं पता है ऐसी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। आपके मोबाइल के स्क्रीन सेवर से लेकर आपके मोबाइल में जो आप भगवान की फोटो लगाते हैं उससे संबंधित 90% लोग इस तरह की गलती करते हैं। तो उठाइए अपना मोबाइल और चेक करिए कि कहीं आपने भी तो अपने मोबाइल में इस तरह के किसी भी भगवान या किसी भी धर्म से रिलेटेड आप हैं तो किसी भी ऐसी सुपर एनर्जी की कोई फोटो तो नहीं लगा रखी है स्क्रीन सेवर के नाम पर। और उसके साथ साथ आप रेगुलर उसको देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने भगवान के रोज सुबह सुबह दर्शन करता हूँ या कर। आपको ये जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसकी बजाय आप अपने जीवन में एक ऐसी नेगेटिविटी को वेलकम कर रहे हैं जहाँ आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। साथ ही इस वीडियो में आगे आप जानेंगे उपयोगी जानकारी जो कि आपके साथ में लेकर आई हूँ। एक तो आप अपनी राशि अनुसार कौन सा वॉलपेपर यूज कर सकते हैं जो कि आपके लिए कार्य सिद्धि का कार्य करेगा। दूसरा, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको कौन सा वॉलपेपर यूज करना चाहिए। और तीसरा, यदि आपकी शादी देर से हो रही तो फिर आपको कौन सा स्क्रीन सेवर अपने साथ रखना चाहिए मोबाइल पर। और चौथा, धन बढ़ाना जो कि सबकी इच्छा है। तो ऐसे स्क्रीन सेवर्स के बारे में आपके लिए मैं जानकारी बहुत ही दुर्लभ अद्भुत जानकारी के साथ प्रस्तुत हुई हूँ अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय विशाखा। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर हैं मेरे चैनल को फॉलो करिएगा इस तरह की सभी दुर्लभ, रहस्यमयी और उपयोगी जानकारी। अब आइए जाने नंबर 1 गलती क्या है। मोबाइल में भगवान की फोटो या भगवान की तस्वीर सुनने में तो भक्ति का रूप, भक्ति का एक प्रतीक माना गया है, लेकिन शास्त्रों में इसे बहुत बड़ी गलती का नाम दिया गया है। मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसे हम कहीं भी लेकर जाते हैं, कहीं भी यूज करते हैं, कैसे भी यूज करते हैं। 24 घंटे हमारे जीवन में चिपका हुआ एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी मशीन जिसके बिना आजकल जीवन बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहा गया। अब ऐसी चीज में यदि आप अपने साथ इसको वॉशरूम में ले जाते हैं अपने उपयोग के अनुसार, आप इसको कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से उठा लेते हैं, किसी भी स्टेट में उठा लेते हैं, तो ऐसे मोबाइल में यदि ऐसे भगवान हैं और आप उनको उन्हीं गंदे हाथों से छू रहे हैं, उन्हें ही आप अंदर वॉशरूम में लेकर जाते हैं, तो आप ही सोचिए कि किस तरह की नेगेटिविटी को आप वेलकम करें। इसी बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसके लिए अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराइए, क्योंकि किसी और ने आपको ये चीज करने के लिए नहीं बोला है। और ऐसी जो किए गए अनजाने में किए गई इस तरह की नेगेटिव चीजों को हम खुद ही अपने सामने खुद वेलकम करके रखते हैं और बोलते हैं कि क्या पता क्या हो गया है जो मेरे कार्य नहीं सिद्ध हो रहे, मैं परेशान। कई कारण होते हैं जीवन में परेशानी के, उनमें से यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। यह श्रद्धा और प्रेम नहीं है, एक तरह का भगवान का अपमान है। आप भगवान को मोबाइल में जगह मत दीजिए, अपने मन में स्थान दीजिए, वहाँ ज्यादा उसकी आवश्यकता है। और उस मन में स्थान देने से भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं, चाहे वो हमें दिखे, हमें उनके दर्शन हो या न हो। यह बात से तो आप भी मेरे साथ सहमत हैं। दूसरा, मोबाइल राहु है। राहु जो कि इंटरनेट का कारक माना गया है और वह 24 घंटे हमारे साथ रहता है। यह हमारी मजबूरी हो गई कि आजकल राहु को हम हमारे साथ पूरे दिन कर, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन यदि उसी राहु पर उस दिव्यता की कोई वस्तु लगाई जाए तो होता क्या है, वह धीरे धीरे मन अशांत होने लगता है, नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, हमारा मन, हमारी नींद उड़ने लगती है और हमारे दिमाग पर उसका असर होने लगता है, क्योंकि राहु सबसे पहले भ्रम पैदा करता है। और मोबाइल में इस तरह का कॉम्बिनेशन जब होता है तो दिव्यता से भ्रमता पैदा होती है, और दिव्यता जब नष्ट होती है तो समझिएगा कि बहुत सारे कार्यों में तकलीफ आना शुरू होती है। अब बात करूंगी गलती नंबर 2 की, टूटा हुआ टेम्पर्ड ग्लास। सभी के मोबाइल कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं, टकराते रहते हैं, जिससे कि कई बार सेफ गार्ड या हमारे मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती है। अब हम उसी को उसी तरह से यूज करते रहते हैं और समय नहीं निकलता है, व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो हम चेंज भी नहीं कराते हैं, उसी के साथ काम चलाने लगता है। यह भी एक बहुत बड़ी गलती है जिसे जानना बहुत आवश्यक है।
अब आप समझिएगा कि यदि टूटा हुआ कांच अपने साथ आप रेगुलर दिन रात 24 आवर्स रख के चल रहे हैं, तो आप समझेंगे कि किस तरह की नेगेटिविटी को आप वेलकम कर रहे हैं। अब यदि मोबाइल का जो कांच टूटा हुआ है, क्रैक है, तो आपकी ऊर्जा भी क्रैक है। आप ये भी मान के चलिएगा कि आपकी ऊर्जा क्रैक हुई है। आपकी जो कनेक्टिविटी टूवर्ड्स एनीथिंग, आपका जो कहीं से भी जो संबंध बन रहा है, चाहे वो प्रेम का संबंध हो, चाहे वो धन से संबंध हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी चीज में आपकी जो कनेक्शन पैदा हो रहे हैं, उसमें एक ऐसी एनर्जी आप अपने साथ रेगुलर वे में चल रहे हैं लेकर, जो ब्रेक बता रही, क्रैक बता रही। तो आप समझिएगा कि क्रैक क्यों आ रहा है, यह भी आंसर आपको मिलेगा। अब दूसरा, कई बार हम मोबाइल में चेहरा देखते हैं, वीडियो में चेहरा बनाते हैं, वीडियो क्लिक करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं। कई बार हमारे नॉर्मली हम ग्रीन जो डार्क स्क्रीन रहती है उस पर भी हमारा चेहरा ऐसे ही दिख लेते हैं, दिखता रहता है। अब बार बार टूटे हुए कांच में चेहरा देखना, आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि टूटा हुआ कांच घर में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? आप भी जानते हैं कि वह काफी नकारात्मक ऊर्जा का कारक होता है। अटाले में रख दिया जाता है ऐसा कांच, और अटाला भी यदि ज्यादा लंबे समय तक रखते हैं तो अब तो आपने ये भी सुना है कि ज्यादा दिन रहने से उसके अंदर अस्तित्व पैदा हो जाता है नेगेटिव एनर्जीज का, जो कि हमारे घर के अंदर क्या रूप प्रदान करती, किस हद तक पहला प्रॉब्लम देती है, यह तो आप सब जानते ही होंगे। तो इस तरह से टूटा हुआ कांच 24 घंटे अपने साथ में रखना, अपने मन के साथ रखना, आपके तन के साथ रखना कितना हानिकारक हो सकता है, आप ये समझ ही चुके हैं। तो तुरंत बदलिए ऐसे टेम्पर्ड टूटे हुए ग्लास को, और इसके साथ साथ भगवान की फोटो मोबाइल पे से हटाए के दिन में 100 से 150 बार, आमतौर पर ये रिसर्च की गई कि एक आम आदमी अपना फोन देखता है। अब एक आम आदमी जब 100 से 150 बार फोन देखेगा तो 100 से 150 बार उसके साथ ऐसी ऊर्जाओं का कनेक्शन बनेगा। और जो हिंसक तस्वीरें कई बार हम हमारे मोबाइल पे बड़े स्टाइल में लगाते हैं, जिससे हम बड़ा प्रभावित करते हैं लोगों को भी, वह भी बहुत बड़ा कारक बनती है। वह गुस्सा और तनाव पैदा करती है। कई जगह हम मकबरे, उदासी भरी शांत वस्तुओं का ऐसा सोचने के बड़ा शांत है, बड़ा ऐसी उदासी आ रही है देखकर। ऐसी वस्तुएं जब हमारे जीवन में हमारे साथ कनेक्शन बनाती है तो वह हमारे पे क्या प्रभाव डालती है? वह डालती निराशा, भारीपन। तो मोबाइल पर ऐसे भी स्क्रीन सेवर नहीं होना चाहिए। देखते हैं कुछ दृश्य होते हैं, कांटेदार दृश्य जो आप लगाते हैं, कांटेदार दृश्यों में आपको क्या मिलता है? जीवन में उग्रता मिलती है, आपके जीवन में, आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ शुभता है। तो दिन में रिश्तों में कलेश आता है। इन सब तीनों कारकों से भी आपके जीवन में परेशानी आती है। तो आज मैं आपके मोबाइल का वास्तु करने आई हूँ। तो आगे देखिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज से। बड़ा ही मजेदार वीडियो है ये। तो मोबाइल एक मशीन नहीं है, कलयुग का एक ऐसा यंत्र है जो अननेसेसरी ना सही, नेसेसरी ही सही हमारे साथ है। और हम इसमें इस यंत्र के द्वारा कई वस्तुओं का आज की डेट में एक्सेस पा रहे हैं, यहाँ तक कि एक जगह से दूसरी जगह। तो इतने आवश्यक यंत्र को उपयोग करने का सावधानी भी बरतना अत्यंत आवश्यक होता है। अब सबसे बढ़िया उपाय क्या है? आप सबसे बेस्ट उपाय ये करिए कि आप अपनी राशि के बारे में जानिए और राशि के अनुसार वॉलपेपर लगा के देखिए। आपको देखेंगे कि धीरे धीरे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस तरह की चीजों को आप फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने लग जाएंगे। तो राशि जो कि हम फायर एलिमेंट की राशि सबसे पहले लेंगे, जिनमें आती है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ये फायर एलिमेंट की राशि है, यानी अग्नि तत्व की। और इसमें किस तरह के मोबाइल सेवर आपके लिए कार्य करेंगे उसके बारे में जानकारी देती। यदि आप उगता हुआ सूर्य लगाते हैं 7 घोड़ों के साथ, पीछे से लाइट आ रही है, यह आपके जीवन में क्या लेकर आएगा? यह आपके जीवन में आत्मविश्वास का कारक बनेगा, नेतृत्व शक्ति बढ़ाएगा आपके जीवन में, आपको लीडरशिप, आपके जीवन से मान सम्मान की कमी यदि हो रही है तो वो दिलाएगा, आपको सफलता की कुंजी की तरफ लेके जाएगा। आपको क्या नहीं लगाना चाहिए इस पर भी ध्यान दीजिए। ऐसी राशि वाले लोगों को जल का बिल्कुल भी ऐसा कोई चित्र साथ में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह ठंडापन महसूस कराएगी, आपकी राशि से बिल्कुल विरुद्ध कार्य करेगी। जल प्रपात का भी ना लगाए तो ठीक रहेगा, यानी कि रेन फॉल जो कि वाटरफॉल होते हैं उनका भी ना लगाए। आप हमेशा इसी तरह के ब्राइट कलर्स को यूज करिएगा, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती रहेगी और आपकी राशि को आप एक्टिवेट करते रहेंगे। अब बात करूंगी अर्थ एलिमेंट की राशि। अर्थ एलिमेंट की राशि कौन कौन सी होती है? वृषभ राशि होती है अर्थ एलिमेंट की राशि, कन्या राशि होती है और मकर राशि। वृषभ, कन्या, मकर राशि जो है अर्थ एलिमेंट की राशि है, और यह जो दर्शाती है वह दर्शाती हरे भरे खेतों को, जमीन से जुड़ी हुई प्राकृतिक दृश्यों हो। आप ऐसे दृश्य जो कि प्रकृति के सुंदरता को दर्शाते हैं, ऐसे वॉलपेपर को यूज करिए। आपको क्या नहीं यूज करना है? आपको बादलों में आकाश की जो भी वस्तुएं वो नहीं यूज करनी है,
उड़ते हुए पंछियों की वस्तु लगी हुई जो होती है इस वॉलपेपर, वो नहीं यूज करनी है। आपके जीवन में ये क्या लाएगा? सबसे पहले स्टेबिलिटी लाएगा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को मजबूत करेगा इस तरह का वॉलपेपर। देखिए आप रेगुलर वे में अपने हाथ में रखते हैं, टच करते हैं उसे, देखते हैं उससे, तो अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट पैदा करेगा, क्योंकि ग्रीन कलर एक आप भी जानते हैं प्रकृति के दृश्य काफी मनमोहक होते हैं, मन में खुशी उत्साह लाने वाले होते हैं। तो यदि आपकी लाइफ में से रोमांच खत्म हो गया है, वह भी आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा ऐसा वॉलपेपर। आइए अब जानेंगे आगे की राशियों को। एयर एलिमेंट्स की राशि जो होती है वो होती है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यह जो राशि है, इन राशियों के लिए सबसे ज्यादा सिद्धि पैदा होती है एक ऐसे चित्रों के साथ जुड़ने से, जो कि आपके मोबाइल में आपको लगाना चाहिए। वह होते हैं उड़ते हुए पक्षियों के, और आप बादलों की, आकाश की, आप इस तरह की चीजों का उसमें चित्र लगाइए। आप बिल्कुल खुले आसमान का चित्र लगाइए। स्काई कलर का अगर आप उपयोग करते हैं अपने वॉलपेपर पर, वह भी आपके लिए सिद्धि कारक पैदा होगा और आपके कई कार्यों में आपके मनोबल को बढ़ाएगा। यदि आप कोई क्रिएटिव पर्सनैलिटी हैं तो उसमें आपको काफी कुछ अच्छे आइडियाज मिलेंगे, लाइफ में आगे बढ़ने के आइडियाज आएंगे। यदि आप बिजनेस है, आप कोई जॉब में है, वहाँ आपको दिमाग चलेगा आपका इस तरह के वॉलपेपर से जुड़ने से। और यदि आपको जो नहीं लगाना है, जो कि आपको रोकेगा इन सब चीजों से, वह है बंद जगह या गुफाओं के फोटो। आप ऐसी चीजों को लगाने से बचें, तो इसमें आपका काफी फायदा हो। अब बात करूंगी वाटर एलिमेंट की राशि, जो कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। यह राशियां जल से संबंधित राशियां हैं, इसलिए जल प्रपात जैसे कि वाटरफॉल, आप अच्छे पानी का, कभी गहरे समुद्र का या कोई नदी का, तालाब का फोटो लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी कारक सिद्ध हो। इसमें आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो यदि आप डिप्रेशन के कारक हैं, बन रहे हैं, आपके जीवन में डिप्रेशन के कारण बन रहे हैं, तो वो दूर होंगे। आपको मानसिक बेचैनी थी, वो दूर होगी। साथ ही आपको शांति मिलेगी जीवन में, आपको स्थिरता प्रदान होगी, और आप मन से शांत होंगे तो कई चीजों में आपको सक्सेस मिलेगी। आपको नहीं क्या लगाना है? ज्वालामुखी, आग की लपटों के फोटो, आग से रिलेटेड समस्याएं जो होती है, यदि आप कुछ ऐसी कनेक्शन के साथ की चीजें लगाएंगे तो आपको समस्या ज्यादा दिखे। आपको ऑरेंज कलर की चीजों से दूर रहना चाहिए, और आपको इन सब चीजों का सेवन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर लगाने चाहिए, जिससे कि आपको सकारात्मकताएं बढ़ाने का। अब आती है अपने स्पेशल टिप्स पे। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि 3 ऐसी चीजें जो कि यदि आप उस फेज में हैं तो आपको क्या फाइनली स्कोर करना चाहिए अपने स्क्रीन से रिलेटेड। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपका कंसंट्रेशन काफी वीक है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं आप चीज में, तो आपको अपने स्क्रीन सेवर में मोर पंख का उपयोग करना चाहिए। आप करके देखिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लग जाए। यदि आपकी शादी देर से हो रही है, शादी में, विवाह में देर हो रही है, तो आप हंसों के जोड़ा जो होता है, पेयर होता है स्वैन का, वो लगाइए। और इसके साथ साथ आप सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को लगाइए, तो उससे आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यदि धन की समस्या से, जो कि एक सर्वव्याप्त समस्या है, उससे जूझ रहे हैं, तो आप बड़े नोट की लगा सकते हैं तस्वीर। समृद्धि कारक कोई भी चीज आपको दिख रही है जिसमें धन की आवक दिख रही है, इस तरह के फोटो लगाइए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हरियाली, बड़े मैदान, इस तरह की चीजों के भी यदि आप उपयोग में लाते हैं तो धन प्राप्ति में आपको बहुत सही होते हैं। तो यह जो जानकारी है काफी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी। प्रिय दर्शकों, ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकती है, यदि हम ध्यान देते और सुने तो, समझे तो, और अपने जीवन में इन बड़े बदलावों को लाकर ही छोड़िएगा, तभी आपके जीवन में आपको मजा आएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों को आप जानकारी मेरे इस चैनल के द्वारा प्राप्त करते रहेंगे। और इसके साथ साथ आप सी द चेंज आफ्टर चेंजिंग योर वॉलपेपर। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी राशि कौन सी है, यदि इसका कमेंट आप मुझे करेंगे तो आगे कनेक्शन और अच्छा बनता चला जाएगा। आप मेरे इस चैनल से जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बम बम भोले।